उस शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के एक दोस्त को एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हैरत हुई। फरमाया, अच्छा मुझे उस शख्स का ज़रूर बताओ कि जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। मेरे दिल में उसकी ज़ियारत का शौक़ पैदा हो चुका है। वो ज़मीन के जिस कोने में भी होगा मैं उसकी ज़ियारत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दीन और दुनिया की अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए, इस्तकामत अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा अमल कि जिसके ज़रिए से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत के आप मुस्तहिक बन सकते हैं। इस अमल से मखलूक में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, आसमानों पर भी आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, और अल्लाह ताला ये काम करने वाले को अपना दोस्त करार देता है। और इसके ज़िमन में मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके गोशो गुज़ार करूँगा कि जिसको सुनकर हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह आपको अपना दोस्त बना लेता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। हम में से हर मोमिन यही चाहता है कि वह अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, अल्लाह के करीब हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का मुस्तहिक हो, उसकी दुआएं कबूल हों और उसे दुनिया में भी हसनात मिलें, कब्र में भी, आखिरत में भी, उसकी आखिरत भी बेहतर हो। तो इसके लिए बहुत सारे आमाल हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं और नेकी के मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। इन तमाम नेकी के कामों की अंजाम दही का मकसद एक ही होता है, अल्लाह को राज़ी करना। लेकिन ये अमल ऐसा है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना दोस्त बना लेता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप अपने दस्तरखान पर खाना नहीं खाते थे जब तक आपके साथ आपके खाने में कोई मेहमान शरीक ना हो जाता। इंतहा दर्जे की मेहमान नवाजी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और ये सिफ़त अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, मेहमान नवाजी की। कभी कभार ऐसा होता कि आपके दस्तरखान पर कोई मेहमान मौजूद नहीं होता था तो आप मेहमान की तलाश में घर से बाहर तशरीफ़ ले जाया करते थे। जो आपको पहले मिलता आप उसे अपने साथ लेकर अपने घर में तशरीफ़ लाते और उसे साथ बिठाकर खाना खाया करते थे। यानी एक ऐसी सिफ़त, ये अम्बिया की सिफ़त है, अल्लाह के नबियों की सिफ़त है, लोगों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी तरह एक मेहमान की तलाश में अपने घर से बाहर निकले तो हुस्न इत्तफ़ाक़ से उस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई बंदा बशर नहीं मिला। चुनाचे आप वापस अपने घर में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि एक शख्स आपके घर के अंदर मौजूद है। आपको हैरत हुई कि ये शख्स बिला इजाज़त मेरे घर में दाखिल किस तरह हुआ। बहरहाल आपने सलाम दुआ के बाद उस शख्स से पूछा कि ये बताओ मेरे घर में तुम बिला इजाज़त दाखिल कैसे हुए। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इस घर के मालिक हकीकी की इजाज़त से दाखिल हुआ हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मालिक हकीकी तो अल्लाह है, ये बताओ क्या मकसद है, क्यों आए हो। उस शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के एक वली को, उसके एक दोस्त को एक बिशारत देने के लिए, एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। उसे ये बताना है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने उसे अपना खलील बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, मुताज्जिब हुए। आपने फरमाया, अच्छा मुझे उस शख्स का ज़रूर बताओ कि जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया, खलील बना लिया। मेरे दिल में उसकी ज़ियारत का शौक़ पैदा हो चुका है। वो ज़मीन के जिस कोने में भी होगा मैं उसकी खिदमत में हाज़िर होकर उसकी ज़ियारत करूँगा। उस फरिश्ते ने कहा कि या इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आप ख़ुद हैं, और आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी देने के लिए आपके पास भेजा है कि अल्लाह ने आपको अपना खलील बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, सुभान अल्लाह, कि आपने उस फरिश्ते से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम अल्लाह का ये पैगाम लेकर मेरे पास आए। तुम मुझे ये बता सकते हो, मुझे हैरत है, मेरे दिल में ये तजस्सुस है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा अमल है कि जिस अमल की बदौलत अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है,
مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ مخلوق خدا کو نوازتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، نہ تو آپ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، نہ آپ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ کوئی اس خدمت کے بدلے میں آپ کی خدمت کرے، بلکہ آپ کا یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دینا، لوگوں کو نوازنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عادت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل اسی لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، یہ در حقیقت اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس سے بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی روزی کو بند نہیں کرتا، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی دیتا ہے، جو مانتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے کر بھی اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کا شکر ادا کرے نہ کرے۔ اس کی قدرت میں، اس کی عنایات میں، اس کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اگر بندے اس کا شکر ادا کریں گے، بلکہ بندے اگر اس کی عبادت کریں گے تو ان بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اس ذات کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اس کی مخلوق کو نوازتا ہے، اس کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہے جو کچھ بھی اسے میسر ہے، چاہے ایک روٹی کیوں نہیں، چاہے ایک کھجور کیوں نہیں، چاہے ایک روٹی کا نوالا ہی کیوں نہیں، لیکن اگر وہ شیئر کرتا ہے لوگوں میں، لوگوں کو دیتا ہے، اور صرف اس نیت سے دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ اللہ کے بندے، اور وہ اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتا، اس کا یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور پسند فرماتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ قصہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن در حقیقت اس میں سبق ہمارے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ جب لوگوں کو دینے والے بن جاتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کسی غریب بندے کی طاقت نہ ہو تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا، تم جو روٹی کھاتے ہو اس روٹی میں سے اپنا نصف حصہ کسی کو صدقہ کر سکتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی روٹی دینے پر قادر نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، کھجور کا ایک دانہ۔ اگر کوئی یہ دینے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ مسکراہٹ تو اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، تو یہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کسی کو دیں، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، کپڑے ہوں، ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں، یا مسکراہٹ، جو کچھ بھی آپ اگر کسی کو، اللہ کے کسی بندے کو، غریب کو، مسکین کو، کسی کو بھی دیتے ہیں تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔